स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर का हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 1 है प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल एंड प्रोग्रेसिव। तो सबसे पहले हम कुछ नोट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन नोट्स में कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए हैं और हर चैप्टर के शुरू में प्री टेस्ट दिया गया है जो कि आपकी ग्रामर का जो नॉलेज है वो टेस्ट करने के लिए कि पहले आप ग्रामर को जानते हैं। कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेज दी गई हैं और ये सेक्शन दिए गए हैं, ये टेबल। तो हम टेबल को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइजेज आप खुद सोल्व करेंगे, इसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये बहुत ही इजी नोट्स हैं। अगर आप कोई ऑथेंटिक सोर्स चाहते हैं और चाहते हैं कि 1 माह के अंदर अंदर आप ग्रामर पर ग्रिप हासिल कर लें तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले सेक्शन से। सेक्शन 1.1 है सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक बेसिक डायग्राम दी गई है। ये प्लेन दिया गया है, इसमें लेफ़्ट साइड पर पास्ट है, राइट साइड पर फ्यूचर है और सेंटर में प्रेजेंट है जिसे नाउ से ज़ाहिर किया गया है। ये जो डायग्राम है ये सभी टेंसेस की डिस्क्रिप्शन में यूज़ होगी। ये बेसिकली एक टेंस डिस्क्रिप्शन के लिए डायग्राम है। तो पहले डिस्कस करते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट सेज दैट समथिंग वाज ट्रू इन द पास्ट, इज़ ट्रू इन द प्रेजेंट एंड विल बी ट्रू इन द फ्यूचर। इट एक्सप्रेसेस जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट एंड जनरल ट्रूथ्स। इसका मतलब है कि कोई चीज़ माजी में ट्रू थी वो अब भी ट्रू है और फ्यूचर में भी वो ट्रू होगी। बेसिकली जो सिंपल प्रेजेंट है वो जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट और जनरल ट्रूथ को शो करने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं वाटर कंसिस्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जनरल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। द एवरेज पर्सन ब्रेथ्स 21,600 टाइम्स अ डे। ये भी एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि एक आदमी एवरेज जो एक दिन में सांस लेता है वो 21,600 मरतबा है। द वर्ल्ड इज़ राउंड। ये जनरल ट्रूथ है कि दुनिया गोल है। सिंपल प्रेजेंट के बारे में ये बात कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और एवरीडे एक्टिविटीज़। ये हैबिचुअल और रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए भी यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर आई गेट अप एट 7 एवरी मॉर्निंग। मैं हर रोज़ सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। ये एक हैबिचुअल एक्टिविटी है, एवरीडे एक्टिविटी है। आई ऑलवेज ईट अ सैलड फॉर लंच। मैं हमेशा दोपहर के खाने में सलाद खाता हूँ। ये भी एक उसकी रोज़मर्रा एक्टिविटी है, हैबिट भी हो सकती है। तो सिंपल प्रेजेंट के बारे में ये एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट को, जनरल ट्रूथ को, एवरीडे और हैबिचुअल एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। इसकी जो बेसिक डायग्राम है यानी कोई चीज़ माजी में ट्रू थी ये वो मौजूदा प्रेजेंट में भी ट्रू है और वो फ्यूचर में भी ट्रू रहेगी। यानी पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। ये शुरू से माजी में चलता आ रहा है, अब भी है और आगे भी रहेगा। दुनिया गोल थी, है, आगे भी रहेगी। एवरेज पर्सन इतनी दफ़ा सांस लेता है दिन में, अभी भी उतने ही लेता है और आगे भी वही लेगा। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पर आते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव express an activity that is in progress at the moment of speaking। जिस वक्त आप बोल रहे हैं ये उस एक्टिविटी को ज़ाहिर करता है जो प्रोग्रेस में हो। जब आप बोल रहे हो उसी मोमेंट वो एक्टिविटी भी प्रोग्रेस में हो। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज़ अ टेम्परेरी एक्टिविटी दैट बिगेन इन द पास्ट, इज़ कंटिन्यूइंग एट प्रेजेंट एंड विल प्रोबेबली एंड एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। ये ग्राफ हम देखते हैं।
कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि स्टार्ट हुई है माजी में, अब तक जारी है और कोई पता नहीं कि फ्यूचर में भी ये कब तक जारी रहेगी या नहीं रहेगी। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की ये बेसिक डायग्राम है कि स्टार्ट हुई, अभी तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, ये किसी को मालूम नहीं। मिसाल के तौर पर द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट देयर डेस्क्स राइट नाउ। ये जो गुफ्तगू कर रहा है, जब वो बोल रहा है तो उसी वक्त एक्टिविटी भी हो रही है, यानी वो बोल रहा है कि स्टूडेंट्स अपने बेंचों पर या अपने डेस्कों पर बैठे हैं, तो उसके बोलने के साथ ही ये एक्टिविटी भी हो रही है। आई नीड एन अम्ब्रेला बिकॉज इट इज़ रेनिंग, यानी जिस मोमेंट वो बोल रहा है उसी मोमेंट कोई काम भी हो रहा है। जैसे वो कह रहा है कि मुझे छतरी की ज़रूरत है क्योंकि बारिश हो रही है, तो जिस मोमेंट को वो बोल रहा है उसी मोमेंट बारिश भी हो रही है। और ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव था और प्रेजेंट सिंपल। ये डायग्राम आपको समझने में बहुत मदद करेंगी। आगे इसकी एक्सरसाइजेज हैं, ये आप खुद सोल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं हम एक क्रिस्टियन इज़ इन द शावर, शी वॉश हर हेयर। वॉश को हमने प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट कर दिया है, शी इज़ वॉशिंग हर हेयर, वो नहा रही है, वो अपने बालों को धो रही है। तो जो उर्दू वाला चक्कर है इसमें कि प्रेजेंट सिंपल ता है, ती है, ते हैं, इस चक्कर से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। आपको प्योर इंग्लिश की बुक्स ही पढ़नी चाहिए, वो मैट्रिक FSC तक तो काम देती हैं, लेकिन CSS PMS में ता ती वाला चक्कर नहीं चलता। आगे हम सेक्शन नंबर 1.2 पर आ जाते हैं। इसमें सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म दी गई है। अफर्मेटिव कहते हैं हम सादा जुमलों को, नेगेटिव का मतलब है मनफी जुमले जिसमें ना या नहीं वगैरह आते हैं, और क्वेश्चन का मतलब है सवाल या जुमले जिसमें कोई क्वेश्चन हो। अफर्मेटिव जो होते हैं वो हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। अफर्मेटिव, आई हेल्प, यू वी दे हेल्प, ही शी इट हेल्प्स। तो इसमें हम जो सिंगुलर नाउन है ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, किसी का नेम हो, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, यानी सिंगुलर हो, उसमें हम एस या एस का इजाफ़ा करते हैं। बाकी हम एस या एस का इजाफ़ा नहीं करते। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हम एस या एस का इजाफ़ा नहीं करते हैं। हम ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस का इजाफ़ा करते हैं। तो जो CH, SH, X इस तरह के लेटर्स पर जो वर्ब ख़त्म हो उसके आगे ES लगता है, बाकी सब के आगे S लगता है। इसी तरह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जो हमारी वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है वो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होती है, ING वाली फॉर्म। आई एम हेल्पिंग, यू आर हेल्पिंग, वी आर हेल्पिंग, ही इज़ हेल्पिंग, इट इज़ हेल्पिंग, शी इज़ हेल्पिंग। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर है, प्रेजेंट सिंपल में एस या एस का इजाफ़ा करते हैं। इस तरह नेगेटिव में प्रेजेंट सिंपल में डू डज यूज़ होता है और उसके साथ नोट लग जाता है, आई डू नॉट हेल्प, मैं मदद नहीं करता, यू डू नॉट हेल्प, ही डज नॉट हेल्प। इसमें सिंगुलर नाउन है जो उनके साथ डज यूज़ होता है, बाकी सबके साथ डू लगता है। इसी तरह इसमें इज़ एम आर के साथ नोट लगा देते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, और जो वर्ब की फॉर्म है वो ING वाली फॉर्म यूज़ होती है। आई एम हेल्पिंग, आई एम नॉट हेल्पिंग, यू आर नॉट हेल्पिंग, ही इज़ नॉट हेल्पिंग। जो क्वेश्चन वाली फॉर्म है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज, प्रेजेंट सिंपल में ये शुरू में आ जाते हैं, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ये इज़ एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाती है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर डू आई हेल्प, क्या मैं मदद करता हूँ, और डू यू हेल्प, डू वी हेल्प, डज ही हेल्प। तो ये इसका बेसिक था। इसमें यानी अगर हम समरी देखें तो प्रेजेंट सिंपल में एस या एस का इजाफ़ा करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, और हेल्पिंग वर्ब इसमें एस या एस का होता है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसको नेगेटिव कर दें तो डू डज लगाते हैं, जो सिंगुलर नाउन है उनके साथ डज, बाकी सब के साथ डू। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का अगर देखा जाए तो डू नॉट, डज नॉट, सॉरी। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में
इज़ एम आर के साथ नोट लगा देते हैं। और अगर क्वेश्चन में हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब डू डज को शुरू में ले आते हैं और अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज़ एम आर को शुरू में ले आते हैं। और एक इसमें एक है कि व्हेन एम आई हेल्पिंग, मैं कब मदद कर रहा हूँ। तो अगर व्हेन आ जाए तो व्हेन आ जाए, व्हाट आ जाए, इस तरह के डब्ल्यू वाले जो फॉर्म्स हैं हमारे पास वो आ जाए तो उनके फ़ौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है इज़ एम आर। ये एक्सरसाइज हैं, ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा या आप प्रैक्टिस के लिए खुद ही करें। आगे हम आ जाते हैं सेक्शन 1.3 वर्ब्स नॉट यूजुअली यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव या स्टेटिव वर्ब्स, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स इनको कहते हैं। ये सम वर्ब्स लाइक नाउ आर स्टेटिव और नॉन प्रोग्रेसिव, they describe states not actions and are rarely used in progressive tenses. States are conditions or situations that exist. कुछ वर्ब जैसा कि नाउ है स्टेटिव और नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं, ये हालतों को जाहिर करते हैं ना के कामों को, और ये प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज़ होती नहीं, अगर होती भी हैं तो रेयरली यूज़ होती हैं, इक्का दुक्का यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर आई नो योर कज़न, नो एक स्टेटिव वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, इसे हम कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आई एम नोइंग योर कज़न, ये कोई करेक्ट सेंटेंस नहीं है। कुछ कॉमन स्टेटिव वर्ब्स हैं नो, बिलीव, डाउट, लाइक, अप्रिशिएट, प्रेफर, डिसलाइक, हेट, माइंड, बिलोंग, डिज़ायर, वांट, विश, कंसिस्ट ऑफ, एग्जिस्ट, मैटर, हेयर, ये काफ़ी दी गई हैं। Some verbs like think have both non-progressive meaning and progressive meaning. कुछ verbs हैं जो कि stative भी हैं, non-progressive भी हैं और progressive में भी यूज़ होते हैं। जैसे I think that your cousin is very nice. I'm thinking about my trip to Rome. तो ये think stative की हालत में भी यूज़ होता है और ये continuous या progressive tenses में दोनों में ये यूज़ किया जा सकता है। थिंक पहले टेंस में थिंक का जो मायने है, पहले टेंस में जो थिंक का मानी है वो बिलीव के तौर पर लिया गया है। एम थिंकिंग मीन्स थॉट्स आर गोइंग अराउंड माई माइंड राइट नाउ, यानी मेरे जहन में ख्यालात आ रहे हैं। तो कॉमन वर्ब्स जो कि नॉन प्रोग्रेसिव भी हैं प्रोग्रेसिव भी हैं, उनमें लुक है, अपीयर है, थिंक, फील, हैव, सी, टेस्ट, स्मेल, लव, बी। कुछ 3-4 हम देख लेते हैं। लुक, इट लुक्स कोल्ड आउटसाइड, ओल्गा इज़ लुकिंग आउट द विंडो, आई हैव अ बाइक, आई एम हैविंग अ गुड टाइम, Mary is old and wise, Al is ill but won't see our daughter, he is being foolish. So, do you see that bird? The doctor is seeing a patient right now. तो ये प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव जो दोनों में यूज़ होते हैं, ये उनकी कुछ एग्जांपल्स थी। अच्छा, एक नोट है कि इज़ एम आर बीइंग प्लस कोई एडजेक्टिव हो तो वो एक्ट रियल नहीं होता, वो एक टेम्परेरी बिहेवियर होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि अली इज़ बीइंग फूलिश, इज़ बीइंग फूलिश यानी इज़ बीइंग प्लस आगे हमने एडजेक्टिव फूलिश लगाई है, तो ये टेम्परेरी बिहेवियर है। अली पागल तो नहीं है लेकिन अब वो इस तरह हरकत कर रहा है कि जैसे वो पागल हो।